सो बेटा ये क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना जब भी तुमको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा हो या फिर कॉनकेव मिरर दे रखा हो, मतलब कि जो कन्वर्जिंग टाइप का लेंस या मिरर है उसकी बात चल रही है, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी दे रखी हो, एनलार्ज दे रखी हो, तब एक चीज हमेशा याद रखना कि चाहे मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करूं या फिर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं, इन दोनों के केस में जब भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा दिया कि एनलार्ज इमेज बन रही है, तो बेटा टोटल 2 केस बनेंगे, सिर्फ एक आंसर नहीं निकालना है, राइट? बिकॉज हमको पता है कि एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि एनलार्ज होगी, बिटवीन एफ एंड 2f रखेंगे तो एक रियल इमेज बनेगी जो कि एनलार्ज होगी। समझ में आ रहा है? तो 2 पॉसिबिलिटीज है यू के लिए, एक पॉसिबिलिटी निकाल के खुश नहीं होना है। ये पोल है, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और एफ के बीच में रखने पे एक वर्चुअल इमेज एनलार्ज बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ रखने पे एक रियल इमेज एनलार्ज बनती थी। तो 2 पॉसिबिलिटीज है वापस इधर भी, यू और वी की। समझ में आ रहा है? सॉरी, यू की 2 पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर मेंशन किया होता कि रियल है या वर्चुअल है तो हम लोगों के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, बट सिर्फ दिया हुआ है कि एनलार्ज है, तो हमेशा याद रखना कि 2 पॉसिबिलिटीज बनती है और तुम्हें 2 आंसर निकालने जरूरी है। ओके, समझ में आया मैत्री? चलो, सो देखो, अब इसको मैं रे डायग्राम को हटा देता हूँ, आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या क्या दिया है उसके लिए लिखते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि भाई फोकल लेंथ दे रखी है 20, +20 लिखूं -20 लिखूं? +20। तुम लोगों ने फिर मैग्निफिकेशन क्या लिखा? 3 टाइम्स बड़ी है तो मैग्निफिकेशन तुमने डायरेक्ट 3 लिख लिया होगा। 3h/1। हाँ, तो डायरेक्ट 3 लिखा होगा तुमने, तो वो गलत है बेटा। क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? प्लस एंड -3 लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो इमेज रियल भी हो सकती है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है। अब मैं केस की बात करता हूँ। पहला केस, फॉर रियल इमेज, अगर इमेज रियल बन रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? मैग्निफिकेशन आएगा -3। ओके, सो अब v बाई यू लेंस है तो v बाई यू इज इक्वल टू -3 लिखूंगा तो v इक्वल टू आ जाएगा -3u। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया यहाँ तक? v की वैल्यू आ जाएगी -3u। उसके बाद क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ, 1/v -1/u, सॉरी मैंने गलत कर दिया, नहीं सही है, हाँ, इज इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह पे 1/-3u -1/u इक्वल्स टू 1/f। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, सो -1 -3 -4/3u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू लिख लेते हैं 20। ओके, तो यहाँ पे u की वैल्यू कैसे मिलेगी? u को इस तरफ ले जाओ, 20 को इस तरफ ले आओ, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 3। 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा -80/3 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया ये? ओके, तो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आएगा। सेकंड, फॉर वर्चुअल इमेज, अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो उसके लिए क्या करोगे? मैग्निफिकेशन ले लोगे +3, v इज इक्वल टू 3u आ जाएगा, और फिर लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f की जगह पे डायरेक्ट में 20 लिख रहा हूँ। समझ में आया ये क्या लिखा? 1/3u मतलब 1/v लिखा है बेसिकली। चलो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 1 -3 -2/3u इज इक्वल टू 1/20। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40/3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज याद रखना है कि जब भी एनलार्ज की बात चल रही है और रियल वर्चुअल मेंशन नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों आ सकते हैं। ओके, आयुषी समझ में आ गया? मुद्रिका नहीं दिख रही है? हाँ सर। मुद्रिका नहीं है क्लास में, चलो कोई बात नहीं। बाकी लोग बेटा, नमन समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो हटा दो इसको, या लिख रहे हो? लिख लिया? हटा दो इसको। हाँ सर। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ चलो सर, लिख लिया। कंप्लीट। ओके,
चलो सो बेटा इस तरह से हम लोगों को जब भी एनलार्ज की बात हो, रियल वर्चुअल नहीं दिया है तो हमेशा 2 आंसर आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अब शौनक कुछ पूछा था पावर। बेटा कोई बताना चाहेगा पावर और फोकस, पावर को 1 फोकल लेंथ क्यों कहा? किसी को आंसर देना है, जल्दी बोल दो। शौनक का क्वेश्चन था कि पावर को 1/f से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या लॉजिक है? जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने ये। मैत्री बता सकती हो, बताओ। हाँ सर, उसमें पावर मतलब बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस होता है, तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना बेंडिंग कैपेसिटी लेस होगी, और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना बेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, और जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, इसलिए ओके देखो बेटा, हाँ यस परफेक्ट परफेक्ट मैत्री। देखो शौनक, जो हमारा लेंस है अगर वो बेंडिंग कम करेगा तो क्या होगा? दूर जाके लाइट रे मीट होगी, मतलब फोकस ज्यादा हो जाएगा। और अगर मान लो दूसरा कोई लेंस है वो बेंडिंग ज्यादा कर रहा है, तो लाइट रे का बेंडिंग ज्यादा होगा तो तुरंत मीट कर जाएंगे, तो फोकस उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो बेंडिंग कैपेसिटी और फोकस का इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, और इसीलिए हम लोगों ने पावर को 1/f बोल दिया। ओके हाँ सर। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, कभी कभी शायद पूछ ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन एक कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, दूसरा एक कॉनकेव लेंस लिया जिसकी फोकस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐसा एक जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ना, उस तरह रख दिया मैंने। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया उसका टोटल फोकल लेंथ, नया वाला फोकल लेंथ कितना आएगा, ये तुम्हें फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? सर रिपीट करो ना एक बार। हाँ, मैंने एक बेटा कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ है 20, कॉनकेव लेंस लिया फोकल लेंथ है 10, दोनों को एक साथ रख दिया, कंबाइन कर दिया। तो अब इसकी फोकस या फिर फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी आएगी वो फाइंड करना है। सर 20 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा के ऐड करना पड़ेगा। किस चीज को ऐड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है इधर। ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, किस चीज को ऐड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा फोकल लेंथ मैं लिख लेता हूँ। f1 क्या लिखूंगा? 20 सेंटीमीटर। f2 कितना लिखूंगा? तो लिखेंगे बेटा -10। ओके ये याद रखना। चलो सर -20 सेंटीमीटर। -20 कैसे आया? सर कैसे किया? रेसिप्रोकल करके किया। रेसिप्रोकल करके किया। ओके देखो बेटा, एक सिंपल लॉजिक 1/f1 + 1/f2 ओके ये बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। इसमें जो भी लाइट रे आने वाली है वो पहले इससे बैंड होगी और दूसरी बार फिर इससे बैंड होगी, हाँ या ना? जो भी लाइट रे आने वाली है वो दोनों लाइन से बैंड होगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो जो टोटल बैंडिंग हुआ उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पहले वाले ने जो बैंड किया वो प्लस दूसरे वाले ने जो बैंड किया वो। तो पावर जो मेरा नेट पावर आएगा वो कैसे निकलेगा? डायरेक्ट समेशन से आएगा, पावर के एडिशन से आएगा। समझ में आ रहा है? ओके तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन की बात चल रही है तो नेट फोकल लेंथ, नेट पावर को हम ऐड करने से नेट पावर मिलता है, इंडिविजुअल पावर को ऐड करने से नेट पावर मिलता है। P1 निकाल देते हैं, P1 कितना आएगा? P1 की वैल्यू है 1/20। सही है या गलत है? क्या P1 इतना आएगा? सर नहीं आएगा, करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 20 नहीं आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 मतलब 10/2 मतलब 5 फोकल लेंथ, 5 डायोप्टर आएगा पहले का पावर। दूसरे का पावर निकाल लेते हैं, P2 विल बी इक्वल टू 1/-0.1, तो आएगा -10 डायोप्टर। अब मैं नेट पावर कैसे निकालूंगा? तो पावर नेट का मतलब होता है दोनों को ऐड करेंगे, P1 + P2, 5 + -10 -5 डायोप्टर, तो नेट पावर आया मेरा -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
पावर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ईशानी बताओ, ये माइनस आ रहा है तो उसका क्या मतलब निकालेंगे हम? कि वो इस साइड जा रही है, नेगेटिव साइड। नेगेटिव है तो इससे समझ में क्या आया? इससे बेसिकली ये समझ में आया कि ये डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन बनने वाला है, राइट? पॉजिटिव होता तो कन्वर्जिंग होता, नेगेटिव आ रहा है मतलब कि कॉनकेव की तरह बिहेव करने वाला है। कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा मतलब वो डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेट पावर -5 डायोप्टर, हमको फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन पावर, तो आ जाएगा -1/5। -1/5 मतलब -0.2 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ सर, आएगी मीटर। नेट वो आ जाएगी, हाँ सॉरी, फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी -20 सेंटीमीटर। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इसको कहते हैं। जब भी हम लेंस को कंबाइन करेंगे, ओके, तो कॉम्बिनेशन का जो नेट पावर है वो कैसे मिलेगा? कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल पावर को ऐड करने से मिलेगा। कोई डाउट? नहीं सर। सर अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में ही रखते हैं सर तो भी आ जाता ना सर आंसर? हाँ फाइनल, अच्छा हाँ, इसका एक बेटा बेसिक फॉर्मूला भी हो जाएगा। इसके थ्रू हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 1/f नेट, राइट? बिकॉज पावर नेट को हम 1/f नेट लिख सकते हैं, तो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2, एलसीएम ले लिया, तो फाइनल f नेट आ जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ओके, ये नेट पावर का डायरेक्ट फोकल लेंथ का फॉर्मूला, जैसे रेजिस्टेंस में भी करते थे कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R नेट आता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ इसी तरह से हो रहा है ये। ओके, तो इसके अंदर फोकल लेंथ को तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, सॉरी मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसमें से भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। बिकॉज रेसिप्रोकल्स है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल्स में दोनों वो चीज कट होने वाली है, इसलिए विदाउट एनी कन्वर्जन हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? कॉम्बिनेशन समझ में आया? हाँ एक सर, दो क्वेश्चन एग्जाम और के दे लिए। दूं? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर एग्जाम में आएगी फॉर्मूला से तो चलेगा ना? हाँ हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे चलेगा। चलो और इसमें एक क्वेश्चन दूं या चलेगा? समझ में आ गया? मिलिंद, मिलिंद समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन दूं क्या इस पे? हाँ सर। ओके, लिखो क्वेश्चन लिखो। if two convex lengths of focal length, if two convex lengths of focal length 10 centimeter and 20 centimeter, two convex lengths of focal length 10 centimeter and 20 centimeter kept side by side with each other, kept side by side with each other, then find focal length of combination। एक फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, दूसरा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर का। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट फाइनल आंसर निकालने से पहले इसका रिजल्टेंट जो आएगा, नेट कॉम्बिनेशन आएगा, 10 से ज्यादा आएगा, 20 से ज्यादा आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, या 10 से कम या 20 से ज्यादा? मतलब दोनों के बीच में, या फिर 10 से कम या 20 से ज्यादा, क्या आएगा? अरे यार थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देते हैं। कम आएगा ना सर, क्योंकि ज्यादा बेंडिंग सर कम आएगा। क्या होगा? 10 से भी कम आएगा। हाँ अगर भाई। ये अकेला 10 वाला होता तो लाइट रे वैसे भी 10 पे मिल रही थी, जब तुमने एक और लेंस जोड़ दिया तो वो और भी बैंड करेगा, और भी बैंड करेगा तो और पहले मिलाएगा, तो आंसर 10 से कम ही आने वाला है। ओके, सर आंसर 6.6 सेंटीमीटर है। 6.66। हाँ सर, सर, आ जाएगा। 6.66। 6.66। कोई डाउट? आयुषी समझ में आ गया? नमन समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको अब चेंज कर लेता, पहले 20 वाले को रखता, बाद में 10 वाले को रखता, उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं सर। नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ऑब्वियस सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इस तरह से कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ में आ जाएगा ना। कॉनकेव होगा तो नेगेटिव करना है और कुछ नहीं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसको किसी ने बीच से काट के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, बीच से काट के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी ये तुम्हें फाइंड करनी है। इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी फाइंड करना है। ओके, ये सब ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ओके, बोर्ड में वैसे तो नहीं आएंगे। चलो क्या आएगा इसमें, एक की फोकल लेंथ 20 थी, एग्जैक्ट फोकल लेंथ 20 थी, उसको मैंने एग्जैक्ट हाफ कर दिया, तो अब फोकल लेंथ कितनी आएगी? 40 कितनी? 40 अच्छा, क्या मैं फोकल लेंथ को भी आधा कर दूं, उससे आ जाएगा? नहीं नहीं सर, नहीं सर, वो तो ज्यादा दूर जाएगा यानी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको बीच से काट रहा हूं तो बेंडिंग कब कम करेगा, कम बेंडिंग करेगा तो और दूर जाके मीट करना और दूर वाला है। जाएगा। क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? सोच के बताओ जल्दी से। 30 30 कैसा है बता। सर अगर एग्जैक्ट हाफ किया है तो 40। 40 एग्जैक्ट हाफ ही किया है हमने। ओके, कुछ और नहीं किया, एग्जैक्ट हाफ किया है। क्या आएगा सोच के बताओ। मैत्री क्या आया आंसर? 40। अन्वेषा क्या आया आंसर? 40 आएगा, राइट? अन्वेषा है क्लास में? नहीं है? नहीं ऐसा। ओके, चलो क्या आएगा आंसर? आएगा 40। कैसे निकालेंगे? थोड़ा मैथमेटिक्स का अगर निकाले तो बेटा देखो, अगर इसको मैं कट भी कर रहा हूँ, ओके, लेट से मैंने इसको कट कर दिया, तो इतनी बात तो ऑब्वियस है कि जब मैं कट करूंगा वो दोनों आइडेंटिकल बनेंगे, तो दोनों के पावर को मैं P1 और इसके पावर को अगर P2 बोल दूं आधे आधे को, तो P1 और P2 इक्वल होंगे, हाँ या ना? ये जो दूसरा आधा रखा है, ओके, उसका भी पावर तो P होगा, इसका भी पावर P ही होगा, दोनों का पावर तो इक्वल होगा, राइट? जब साथ में रख दिया, जब कॉन्वेक्स लेंस बन गया, तो P नेट जो है वो किसके इक्वल होगा? 2P के इक्वल होगा। तो P अकेले की वैल्यू कितनी आएगी? P नेट अपॉन 2, हाँ या ना? P नेट निकाल लेते हैं। जब फोकल लेंथ 20 थी तो P नेट कितना आएगा? P नेट आएगा 1/0.2 विच इज इक्वल्स टू +5 डायोप्टर, हाँ या ना? सर हाँ बोलो। सर आप ये क्या समझा रहे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कौन बोल रहा है? ऋषि। ऋषि, कब से डिस्कनेक्ट हुए थे? सर ये डायग्राम आपने बनाया ना रेड कलर का, हाँ। ऊपर वाला। ओके बेटा, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। हाँ सर। ओके, चलो। सो बेटा एक की जो P आएगा वो आएगा 5/2, ओके, 5/2 डायोप्टर। अब इसको मैं फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 2/5 आएगा मीटर के अंदर। 2/5 मतलब 0.4 मीटर, मतलब कि फोकल लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। आया समझ में बेसिक चीज क्या किया मैंने? कोई डाउट? ओके, सो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी मॉड्यूल में दिए हुए हैं। ओके, मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे करने हैं तुम लोगों को, होमवर्क में है, ऑलरेडी दिया हुआ है ये। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके।